और इनसाइड स्टोरीज के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी लाइक करें। ये घटना मध्य प्रदेश के गुणा की है, जहां एक के बाद एक 3 नाबालिग लड़कों का अपहरण करने के बाद हत्या कर दी गई थी। कहानी की शुरुआत हुई थी हेमंत मीणा की गुमशुदगी से। बात 25 मई की है, जब हेमंत अपने घर से 40,000 रुपए लेकर एक सेकेंड हैंड बाइक खरीदने के लिए निकला था और फिर गायब हो गया। शुरू के 10 दिन तक पुलिस इस गुमशुदगी की गुत्थी को सुलझाने में लगी रही, मगर कुछ भी हाथ नहीं आया और 28 को इसकी जली हुई लाश पुलिस ने बरामद की। इसकी लाश मिलने से पहले हेमंत के 2 और दोस्त ऋतिक और लोकेश भी गायब हुए, जिनकी लाश भी पुलिस को 27 मई और 29 मई को मिली। तीनों लड़कों को एक ही तरीके से गला काटकर मारा गया था और फिर जला दिया गया था। पुलिस का यह विश्वास था कि इन हत्याओं के पीछे एक ही शख्स का हाथ है। हेमंत के पिता सिंचाई विभाग में अधीक्षक के तौर पर काम करते हैं। इनको हेमंत के अपहरण के बाद हेमंत की फिरौती का भी एक फोन आया था। हेमंत के अलावा गोपालपुरा में रहने वाला ऋतिक नामदेव अपने पिता से दोस्तों के साथ जाने की बात कहकर गया था। इसके बाद वो वापस नहीं लौटा। उसकी लाश पटेल नगर में पुल के नीचे जली हुई हालत में मिली थी। इसी तरह से न्यू सिटी में रहने वाला लोकेश लोधा भूखे होने पर मां से रोटी बनाने की बात कहकर निकला था और उसके बाद वो भी कभी घर वापस नहीं लौटा। लोकेश भी अपने परिवार का इकलौता पुत्र था। उसका नरकंकाल पुलिस ने नैगमा की पहाड़ी से एक किशोर आरोपी की निशानदेही पर बरामद किया। वहीं हेमंत मीना का नरकंकाल भी बरामद किया गया। इन तीनों हत्याओं के बाद पूरा शहर सकते में था। पुलिस भी हैरान थी कि उनकी नाक के नीचे एक के बाद एक 3 खून होते चले गए और उनको भनक भी नहीं लगी। 29 मई को पुलिस ने इन तीनों के एक करीबी दोस्त और उसकी मां पूनम दुबे को अरेस्ट किया, जिसके बाद इन हत्याओं के राज खुलकर सामने आना शुरू हो गए। इन दोनों मां बेटों की निशानदेही पर ही पुलिस ने नैगमा की पहाड़ी से राकेश लोधा का कंकाल बरामद किया था। इन दोनों मां बेटे के अलावा पुलिस ने इनके एक और दोस्त को भी अरेस्ट किया और उसको भी जेल भेज दिया। पुलिस को यह जानकर हैरानी हुई थी कि आरोपी ने टीवी पर आने वाले क्राइम शो सावधान इंडिया देखकर इन हत्याओं की प्लानिंग की थी। वो क्राइम शोज को देखकर इस कदर निडर और क्रूर हो चुका था कि उसे किसी भी वारदात से डर नहीं लगता था। पैसे के लालच में ही ये और इसका एक दोस्त एक के बाद एक 3 हत्याएं करते गए। उन्होंने ऋतिक के पेरेंट्स से उसके एवज में 50 लाख रुपए की मांग की थी। ऋतिक नामदेव और हेमंत मीणा के मर्डर के बाद पुलिस का मानना था कि इन हत्याओं के पीछे इनके दोस्त लोकेश लोधा का हाथ है, मगर लोकेश की भी जली हुई लाश बरामद होने पर पुलिस की थ्योरी बदल गई और इसी के बाद पुलिस ने इन 2 मां बेटों को अरेस्ट करके पूछताछ शुरू की। हेमंत मीणा कैंट में रहने वाले अंतर सिंह मीणा का इकलौता बेटा था। 18 मई को वो अपने पिता से 40,000 रुपए लेकर एक सेकेंड हैंड बाइक खरीदने निकला था, मगर वापस लौटकर नहीं आया। पुलिस का कहना है कि पूनम दुबे एक आपराधिक तत्वों के लोगों में संपर्क में रहने वाली औरत है। उसके घर पर अक्सर युवकों की टोली बैठकर शराब और सिगरेट पीते रहते हैं। दुबे कॉलोनी में एक मंदिर की जमीन पर कब्जा करने के दौरान भी ये चर्चाओं में आ चुकी है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाई थी। पीड़ित पक्ष ने अब ये मांग उठाई है कि महिला के मोबाइल कॉल की डिटेल छानी जाए तो कई सारे हाई प्रोफाइल लोगों से उसके संपर्क उजागर होंगे। हेमंत का घर और मुख्य आरोपी का घर कैंटोनमेंट में आसपास ही था और हेमंत को आखिरी बार इसी के साथ देखा गया था, जिसकी वजह से पुलिस के शक की पहली वजह ये दोनों मां बेटे ही थे। उस दिन इन सारे दोस्तों का एक साथ मिलना हुआ था और इसी समय हेमंत 40,000 रुपए लेकर बाइक खरीदने जा रहा था। पैसे की लालच में बाकी चारों ने हेमंत की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर उसकी लाश पर पेट्रोल डालकर उसको जला दिया। हेमंत को मारने के बाद किडनैपिंग की कॉल करना भी एक चालाकी थी। इस शातिर को पता था कि फिरौती मांगने पर वो डायरेक्टली पुलिस के थ्रू फंस सकता है, फिर भी उसने हेमंत के ही फोन से उसके पिता को इंदौर से कॉल करवाई,
जो कि गुणा से करीब 200 किलोमीटर दूर था। ऐसा उसने इसलिए किया था जिससे कि पुलिस की जांच इंदौर की तरफ घूम जाए। पुलिस जांच और पूछताछ के बाद ऋतिक, जो कि हेमंत की हत्या में साझेदार था, कुछ घबराने लगा था और पुलिस के सामने सारी पोल न खोल दे, इस डर से उसको भी हेमंत की तरह ही मार दिया गया और इसी वजह से लोकेश की भी हत्या कर दी गई। ये अपने तीसरे दोस्त की भी हत्या करने वाला था, मगर इससे पहले ही पुलिस ने इसको धर दबोचा। आरोपी की मां उसके पिता से सालों पहले अलग हो गई थी और कैंटोनमेंट में इसके साथ अकेली रहती थी। उसके बयान के अनुसार उसे उसके बेटे द्वारा की गई इन हत्याओं की कोई भी जानकारी नहीं थी। हेमंत का पूनम दुबे के घर काफी आना जाना था। वो पूनम से काफी ज्यादा घुल मिल गया था, जिसको देखकर इसको हेमंत से जलन होने लगी थी। वो धीरे धीरे हेमंत से नफरत करने लगा था। पुलिस के पास अभी भी पूनम के इन हत्याकांड में शामिल होने के कोई पुख्ता सबूत नहीं है, मगर पुलिस को पूरा यकीन है कि ये भी इन हत्याओं में शामिल होगी। हेमंत के पिता अंतर सिंह का कहना है कि उनका बेटा बहुत दिन से एक बाइक खरीदने की जिद कर रहा था। उन्होंने पहले तो मना कर दिया, मगर जब उसने ये बोला कि बाइक के पेपर्स पक्के हैं तो उन्होंने उसको खरीदने के लिए 40,000 रुपए दे दिए। उनका यह भी कहना था कि पूरे कैंट में सब जानते हैं कि पूनम उर्फ पक्का कैसी औरत है और इसलिए वो हेमंत को उसके घर से दूर रहने को बोलते थे। उनको हेमंत और पक्का के बेटे की दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, मगर पक्का ने न जाने क्या जादू कर रखा था हेमंत पर। पक्का एक पहुंच वाली औरत है। एक बार पुलिस ने हेमंत की गाड़ी किसी वजह से पकड़ ली थी, मगर पक्का ने फोन करके छुड़वा दी थी। तब से वो पक्का को पसंद करने लगा था। पक्का का ये बेटा पहले भी जेल जा चुका है और हेमंत के पिता का कहना है कि अगर उनको पता होता कि पक्का का बेटा पहले जेल जा चुका है तो वो कभी भी इन दोनों के बीच की दोस्ती नहीं होने देते। हेमंत को उसके माँ पिता ने जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार से पाला था। वो उसकी हर फरमाइश पूरी करते थे। उसको एक बाइक भी दिलवाई थी, जिसको उसने 15,000 रुपए नुकसान पर बेच दिया था और उसके बाद पक्का ने इसको एक स्कूटी दिला दी थी। पक्का के बेटे पर 3 हत्याओं का इल्ज़ाम है, मगर फिर भी वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की सज़ा भोगेगा, क्योंकि उसकी उम्र 16 साल से सिर्फ 2 महीने कम है। इसके दूसरे दोस्त को ये रियायत नहीं मिलेगी क्योंकि उसकी उम्र करीब 17 साल के आसपास है।